आज फिर से महाभारत का किस्सा एक सुनाता हूँ। वीरों में वीर जो सर्वश्रेष्ठ था, जयगान फिर से उसका गाता हूँ। विराट थी समक्ष सेना खड़ी, होना युद्ध प्रलयकारी था। भयभीत कुमार उत्तर अनजान खड़ा, धुरा थाम चुका उसके रथ की गांडी उधारी था। धन्य धनंजय धर्म का रक्षक बनकर विराट की ढाल खड़ा, कुरु सेना न देख सकी उत्तर के रथ पर उसका काल खड़ा। यह वही धनंजय जान है पड़ता, जिसके लिए शिव धरा पर आए। धरकर वेश एक शिकारी का, अरे खांडव दहन हो या गंधर्व युद्ध, अकेला जिष्णु पहले भी जिस पर भारी था। उठाकर पढ़ लो महाभारत का पर्व, कोई संदेह दूर हो जाएगा। जब जब सब्यसाची क्रोध में होगा, समक्ष उसके काल खड़ा थर्राएगा। अरे धुरा संभाले खड़ा विभत्सु, जैसे विराट की अभेद्य ढाल हो। अरे वरनहला का मनमोहन रूप था मानो, अर्धनारेश्वर रूप में स्वयं खड़े महाकाल हो। अरे भीष्म द्रोण और अंगराज देख कुमार उत्तर घबराया था। साल्व वृक्ष से गांडी उठाकर अर्जुन ने उत्तर को जिष्णु रूप दिखाया था। फिर गांडीव की टंकार को सुनकर धरती अंबर कांप गए, और यह काल रूप में धनंजय ही है। भ्राता दुर्योधन भाप गए, अपने तीखे बाणों से गुड़ाकेश ने अहंकार दुर्योधन का तोड़ दिया। और भय से कांपे दुर्योधन ने हरी हुई गौ माता को छोड़ दिया। विकर्ण जया और चित्रसेन ने अंगराज को साथ लिया। एक साथ मिलकर फिर सभी ने धनंजय का प्रतिकार किया। इतिहास गवाह थे अर्जुन लड़े जहाँ पर, वो रण नहीं हारा जाता है। और गीदड़ चाहे 100 घेर ले सिंह न मारा जाता है, और गीदड़ चाहे 100 घेर ले सिंह न मारा जाता है। अरे भालों की वर्षा हुई जिष्णु पर, और नभ को कुरुओं ने असंख्य तीरों से पाटा था। पर महाबाहु ने हर अस्त्र शस्त्र को तिनके की भांति काटा था। एक एक करके हर योद्धा को जिष्णु ने रण से बाहर भगाया था। और अधिरथ नंदन संग्रामजित को काल की भेंट चढ़ाया था। पार्थ समग्र गुरु द्रोण जो आए, युद्ध बड़ा ही क्रूर हुआ। और अपने ही शिष्य के शौर्य के आगे गुरु भी थक कर चूर हुआ। पिता को रण में थकता देख अश्वत्थामा ने बाणों का वेग दिखलाया था। और ऐसे अद्भुत योद्धा को देखकर जिष्णु भी हर्षाया था। अरे बाण चलाने की गति थी अद्भुत, अश्वत्थामा वीर ऐसा शक्तिशाली था। और युद्ध अभी भी चल सकता था, पर द्रोण पुत्र का तरकश हो गया खाली। खांडव दहन में देव हराकर जिष्णु ने अक्षय तुणीर को पाया था। और अद्भुत धनंजय ने शौर्य दिखाकर गुरुपुत्र को भी पीछे हटाया था। एक बार फिर से अंगराज आवेश में आकर पार्थ समक्ष चुनौती लाए, पर उस दिन ऐसा कोई शस्त्र नहीं था जो गांडीवधारी के आगे टिक पाए। अरे भाले और तीर अंगराज के पार्थ को लगते तिनके समान थे। घायल हुए अंगराज ने पीठ दिखाकर फिर से बचाए अपने प्राण थे। कितने ही रथ ध्वस्त पड़े थे, बड़े बड़े योद्धा भी असहाय थे। और अकेले पार्थ से लड़कर सबके होश ठिकाने आए थे। धरती डोली और अंबर पर नवग्रह डगमगाए थे, जब रण क्षेत्र में अर्जुन से फिर गंगा पुत्र टकराए थे। कोलाहल था वातावरण में, स्वर्ग लोक भी डोला था। अरे भीष्म के आगे वही पार था जिसे त्रिदेव ने सर्वश्रेष्ठ बोला था। पितामह की पावन देह को अर्जुन के तीरों ने जकड़ लिया, और घायल होकर गंगा पुत्र ने रथ का स्तंभ पकड़ लिया। फिर पितामह के सारथी ने अपना धर्म निभाया था, और जिष्णु से उन्हें दूर ले जाकर पराजित होने से बचाया था। दुर्योधन ने फिर पार्थ को घायल किया, जब फेंका उस पर भाला था। भूल हुई थी भारी, क्योंकि घायल सिंह से पड़ गया उसका पाला था। युद्ध ने फिर से करवट बदली, धर्म से कौरवों ने मुंह फेर लिया। अकेले एक पार्थ को सभी ने चारों ओर से घेर लिया। पार्थ ने फिर विकराल रूप में दुर्योधन का अहंकार था तोड़ दिया, और फिर अपने प्राण बचाने को दुर्योधन ने छत्री होकर भी रण को छोड़ दिया। भीष्म कर्ण कृपा दुर्योधन गुरु द्रोण और अश्वत्थामा एक साथ सब लड़े, एक से त्याग चुके थे धर्म का जामा। पार्थ के सम्मोहन अस्त्र के आगे बेबस सभी योद्धा लगते थे बस नाम के। अधर्म नहीं, वह वही अस्त्र था जो भीष्म ने साधा था परशुराम पे। बालक था तब सारथी पार्थ का, फिर भी अर्जुन और उत्तर खड़े सचेत थे। एक अकेले पार्थ के आगे सभी योद्धा महायोद्धा सेना संग भी बेबस और अचेत थे। प्राण तभी
अर्जुन, यदि धर्म का उसको स्मरण न होता, खुद को श्रेष्ठ कहने वालों की भी चिता विराट में जलती और महाभारत का कभी रण ना। अभी भी जो धर्म ना समझे तो बुद्धिहीन कहलाओगे। पार्थ के शौर्य से ग्रंथ भरे पड़े हैं, अरे किस किस को झुठलाओगे। अभी भी वक्त है, धर्म समझ लो, पार्थ दोबारा सीख न देगा। अधर्मी युग में अब विराट की भांति गांडीवधारी प्राणों की भीख न देगा। अरे गंधर्व युद्ध हो या खांडव दहन, विराट में भी जिष्णु के आगे नतमस्तक सेना सारी है। आज भी है, कल भी सर्वश्रेष्ठ रहेगा। कृष्ण यह मेरा नहीं, वो हम सब का गांडीवधारी है, वो हम सब का गांडीवधारी है।